टाइम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्तनी और संधि पढ़ाया है। अब अगला टॉपिक है आपका शब्द विचार, जिसे आप इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग को आप इंग्लिश में प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी, तो हमें शब्द की परिभाषा आनी चाहिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगारूढ़ और यौगिक। तो योगारूढ़ के अंतर्गत रूढ़ शब्द आते हैं, जबकि यौगिक अलग होता है। रचना के आधार पर हम 2 प्रकार के ही शब्द मानते हैं, योगारूढ़ एवं यौगिक। यौगिक को रचना के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास। इन 3 शब्दों के आधार पर हमारी रचना होती है। तो सबसे पहले हम जाने उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें या विशेषता ला दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता ला दें, परिवर्तन ला दें, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो संस्कृत के आपके 22 उपसर्ग माने गए हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग माने गए हैं, अरबी और फारसी भाषा के भी कुछ उपसर्ग आपके होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि उपसर्ग का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि अति, धन, अंत। अति, धन, अंत बराबर अत्यंत। अब इसमें हमें बताना है कि उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है और यौगिक शब्द क्या है, जो इनको मिलकर बनता है। तो अति हमारा हो गया उपसर्ग, प्लस अंत हो गया मूल शब्द, और अत्यंत हो गया हमारा यौगिक शब्द। अब आप देखेंगे कि अति उपसर्ग लगाने से अंत का मिलकर क्या बन गया, यौगिक शब्द अत्यंत, जिसका अर्थ बदल गया। अति का अकेला कोई अर्थ नहीं था, लेकिन अंत के साथ जुड़कर अत्यंत बन गया, तो इसका अर्थ बदल गया, अर्थ में विशेषता आ गई। इस प्रकार उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि प्रा उपसर्ग है, प्रा, पर्सनल प्रा का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी प्रा को हम यदि हार में लगा दें, हार का अर्थ होता है पराजय, हार का अर्थ होता है पराजय, तो मिलकर बन जाएगा प्रहार। इसका अर्थ बदल गया, एक विशेष अर्थ आ गया, जबकि अकेले प्रा का कोई अर्थ, लेकिन हार के साथ जुड़कर बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट करना, जबकि हार का मतलब था पराजय। लेकिन प्रा उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ बदल गया, परिवर्तन आ गया, प्रहार बन गया, जिसका अर्थ होता है चोट करना। इस प्रकार संस्कृत के 22 उपसर्ग और हिंदी के 13 उपसर्ग आगे मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने आपको बताया कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आप इनको ऐसे भी रट सकते हैं, प्रपरा, अपसम, निस, निर, दुस, दुर, बियांग, नियधि, अपियति, सूत। अब देखें आप, जैसे अति, अति उपसर्ग है, यदि अति आप अंत में लगा दिए तो क्या बन गया आपका अत्यंत, ये अर्थ बदल। फिर अधि, अधिकार आप बना सकते हैं, अधिकार। फिर अभि, अभि से आप अभिमान बना सकते हैं, अभियुक्त बना सकते हैं। उत, उत्पत्ति, उत्कर्ष,
कुछ भी ले सकते हैं। इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। उद से आप लिख सकते हैं उद्गम, उद्भव। फिर दुर्जन, दुष्ट, दुर्गम। फिर उपकार, उपहार। दुष्चरित्र, दुष्कर्म। इस तरह परा से पराजय, पराभव। परि से परियोजना, प्र से प्रबल, प्रहार, प्रकाश। प्रतिकार, प्रतिफल। परि आ चुका है एक बार। निर्जन, निराकार। फिर विदेश, विकार, विशेष, संस्कार, सम्मान। संगम, सुफल, सुयोग, सुजान। इस प्रकार हमारे 22 संस्कृत उपसर्ग होते हैं। अभी मैंने आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग समझाए थे। अब मैं आपको हिंदी के 13 उपसर्ग समझाने जा रही हूँ। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है। उपसर्ग में जो शब्द हम बनाते हैं, इन उपसर्गों को लगाकर जो हम शब्द बनाते हैं, उनका अर्थ, उनका मतलब होना चाहिए, उनसे कुछ सार निकलना चाहिए। ऐसे शब्द हमें बनाना। जैसे हमने लिया आ, अब आ से हम बनाते हैं अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। हमने बना दिया आकार। आकार का मतलब साइज, बनावट, इसका मतलब हुआ। फिर अनबन, अनबन का मतलब जिनके बीच में मिलावट न हो, मेल न खाता, दो वस्तुओं के बीच में, वहां अनबन का प्रयोग हम करते हैं। का जैसे हमने कहा कचोट, कमी, कपूत, दुर्गुण। कपूत माने जो योग्य न हो, उसे हम कपूत के रूप में यूज करते हैं। तो ये शब्द हम इस प्रकार बनाए उपसर्ग लगाकर कि जिनका कुछ मतलब निकले। जैसे कुचाल, कुचैला, अग्नि, जैसे निडर, जो किसी को डरता ना, निडर। निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। जो भी शब्द हम इन उपसर्गों को लगाकर बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग है आपके, इनका मतलब कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। फिर अवगुण,
औ लगा के हम बनाते हैं अवगुण, जो अच्छे गुण नहीं होते, अवगुण। अवसान। इसी प्रकार भर, जैसे हम कहते हैं भर पेट, जब फुल पेट हम खाना खाते हैं तो कहते हैं भर पेट हमने खा लिया। भरपूर। भरसक। आप कहते हैं कि मैंने भरसक प्रयास किया, अर्थात पूर्ण प्रयास किया है काम करने का। फिर सुफल, किसी भी काम में अच्छा फल मिले उसे हम कहते हैं सुफल। सुयोग, उचित, जो किसी के योग्य उसे कहते हैं सुयोग। सुअवसर, सुअवसर, अच्छा अवसर प्राप्त होना। अब अध, जैसे आप कहते हैं अधमरा, आधा मरा हुआ, पूर्ण रूप मरा नहीं, उसे हम कहते हैं अधमरा। अधपका, अधपका, जो पूर्ण रूपेण पका ना हो। अधकच्चा, जो आधा कच्चा। इस प्रकार हम अध उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं। अब आपका आता है उन। आपने अक्सर देखा है कि हर एक गिनती कम होने पर सम संख्या के जो शब्द लगता है, जैसे हमने यहाँ लिखा उन, तो आप यहाँ कर सकते हैं 19, 20 से एक कम। फिर आप ले सकते हैं 29, 30 से एक कम। उन का मतलब होता है एक कम। फिर आप ले सकते हैं 39, 39। इन सब का अर्थ, 19 का अलग अर्थ है, फिर 29 होगा 30 से कम, 19 होगा 20 से कम, और 39 होगा 40 से कम। फिर पर, परोपकार, परोपकार। परदेश, दूसरा देश। फिर विन, विन व्याहा, विन व्याहा, बिना शादी के। विन चाहा, बिना चाहे, बिना मन की। विन चाहा। विन पका, विन पका, यानी कच्चा। अब दू उपसर्ग लगा के दुर्गम, दुर्जन, दुष्कर, दुष्परिणाम, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे ये हिंदी के 13 उपसर्ग हो गए। अभी आपने पढ़ा संस्कृत उपसर्ग 22, फिर हिंदी उपसर्ग 13। अब आप पढ़ने जा रहे हैं अरबी फारसी उपसर्ग, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आप कम से कौन से उपसर्ग अरबी फारसी बनेंगे? जैसे आप लिखते हैं कमजोर, कमजोर, कमजोर का मतलब होता है कम वक्त, कम वक्त। हम यूज तो कर देते हैं पर हम ये नहीं जानते कि ये अरबी है या फारसी, जबकि अरबी फारसी आपके उपसर्ग है। फिर खुश, जैसे आप लिखते हैं खुशखबरी, खुशखबरी, खुशबू, खुशखबरी, 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 खुशबू, खुशनसीब, इस तरह हम यूज करते हैं। जबकि हमारे अरबी और फारसी उपसर्ग हैं और हम इन्हें ये नहीं जानते कि हम कौन से उपसर्ग यूज कर रहे हैं। फिर गैर, आप लिखते हैं गैर हाजिर, गैर हाजिर यानी अनुपस्थित, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी, जो मान्य ना हो, जिसका कानून के तहत जो ना, उसे कहते हैं गैर कानूनी, गैर हाजिर।
फिर दर, आप कहते हैं दरअसल में, दरअसल, दरअसल ऐसा होना चाहिए। ये आपका अरबी और फारसी है, फिर भी हम इसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। फिर बा, आप करते हैं बाइज्जत, बाइज्जत, वाकायदा, वाकायदा। ये अरबी और फारसी उपसर्ग हमारे जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग अक्सर करते हैं। फिर वे, बेइज्जत, बेईमान, बेईमान, जिसे आप कहते हैं बहुत बेईमान है, मतलब अच्छा नहीं है, बेचारा, कमजोर। इस तरह आपके अरबी फारसी उपसर्ग लगाकर शब्द बना जाते। फिर सर, जैसे आप कहते हैं सरदार, ये आपका अरबी फारसी उपसर्ग लगाकर बना है, सरदार। सरताज, सरकार, ये आपके अरबी फारसी उपसर्ग सर से बना। फिर हर, हर दिन, हर दिन, हर रोज, हर चीज, ये आपके अरबी और फारसी उपसर्ग हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हुए प्रतिदिन बोलते हैं। लेकिन हमें ये नॉलेज, ये जानकारी नहीं होती है कि हम अरबी और फारसी उपसर्गों का प्रयोग कर रहे हैं और इन सब का मतलब होता है, पर ये हमारे हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के उपसर्ग नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी उपसर्ग। जैसे सब, आप लिखते सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, फिर आप लिखते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। फिर आप लिखते हैं वाइस, वाइस राय, वाइस राय, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। इस तरह हम आपके अंग्रेजी उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल इंस्पेक्टर, फिर चीफ, चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। इस तरह हम चीफ अंग्रेजी शब्द का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। हेड, आप कहते हैं हेड मास्टर, हेड मास्टर प्रधानाध्यापक, हेड क्लर्क मेन बाबू जिसे आप कहते हैं काम करने वाला, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क। इस प्रकार मैंने आपको 22 संस्कृत उपसर्ग, 13 हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और अंग्रेजी के उपसर्गों को बताया किस प्रकार हम उपसर्गों को प्रयोग करते हैं। अभी आपने पढ़ा उपसर्ग, अब आप पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय को आप कहते हैं सफिक्स, अर्थात प्रति का मतलब है साथ में चलने वाला और आय का मतलब है
बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। हमारे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो कहलाते हैं जो किसी क्रिया या धातु के मूल रूप के साथ जोड़े जाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। जैसे लिख धन अक बराबर लेखक, तो लिख हमारा जो लेखक हमारा बना तो उसमें अक हो गया हमारा कृत प्रत्यय, और जो लेखक बना वो कहला गया कृदंत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय देखेंगे आप, जैसे मैंने कहा कि क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले शब्द को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई, अब आई में आप आई लगाकर बनाएंगे पढ़ाई एवं लिखाई। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई माने पढ़ना, लिखाई माने लिखना। इसी प्रकार आवट, आप लिखेंगे लिखावट, 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 पढ़ावट। फिर आहट, घबराहट, कहते हैं घबराहट हो रही है, घबराना। हड़बड़ाहट, हड़बड़ाना, हड़बड़ाहट, किसी काम को जल्दबाजी करना कहलाता है हड़बड़ाहट। फिर अक्कड़, आप कहते हैं भुलक्कड़, भूल जाना, भूल जाने वाले को आप कहते हैं भुलक्कड़। घुमक्कड़, घूमने वाले को आप कहते हैं घुमक्कड़। पियक्कड़, पीने वाले को आप कहते हैं पियक्कड़। इस प्रकार हम कृत प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बोलते हैं। अब एरा आप कहते हैं लुटेरा, लुटेरा। मौसेरा, कहते हैं हमारा मौसेरा भाई। लुटेरा, मौसेरा, बसेरा भी आप बोलते हैं, बसेरा जहां हम रहते। फिर आवन, मन भावन, मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। सुहावन, अच्छा। इस तरह आवन को लगाकर हम बनाते हैं। अब है अंतु, आपने लिखा भिड़ंतु। रटंतु, रटने वाला। भिड़ंतु, रटंतु। अब आ लगाकर जैसे आप लिखते हैं भूखा, आ गया। फिर आप लिखते हैं प्यासा। इस प्रकार हम आ प्रत्यय लगाकर प्यारा, आ प्रत्यय लगाकर इस प्रकार हम शब्द बनाते हैं। अब आस, मिठास, मिठास। किसी चीज में मीठा बनाना उसे हम बोलते हैं इस वस्तु में मिठास है। खटास यानी खट्टा। यहाँ हम आस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर आलू, दयालु। यहाँ आपने आलू प्रत्यय का प्रयोग किया। ईर्षालु, ईर्षालु, ईर्षा करने वाला, ईर्षालु। अब इयाली, खुशहाली, खुशहाली। हरियाली। इस प्रकार हम इयाली प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आनी, जैसे देवरानी, नौकरानी, नौकरानी, मेहतरानी। इस प्रकार हम आनी प्रत्यय लगाकर शब्दों को बनाते हैं। इस प्रकार मैंने आपका उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक पूरा किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी इसे सब्सक्राइब करें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।